नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा कार्यक्रम में हम आपको झारखंड के उन जिलों की गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं जहां पर मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से यहाँ का विकास का सूरज अस्त हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कभी कभी हमारी बहुत ऐसी मजबूरी भी होती है जिससे हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, सही रास्ते पे ना जा करके गलत रास्ते पे। उन्हीं चीज़ों को दूर करिए सरकार अपनी योजनाओं के द्वारा उन्हें रोजगार दिलाकर, ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और फिर कोई मजबूरी ना रहे। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मुख्य धारा से लोग जो भटक चुके हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, उन्हें रोजगार दिला करके। तो आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे चंदवा प्रखंड के लाधुप गांव। लाधुप गांव चंदवा प्रखंड में आता है और चंदवा प्रखंड लातेहार जिला का हिस्सा है, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है JSLPS के द्वारा। JSLPS एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, महिलाओं को रोजगार दिलाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना करके। क्योंकि कहा जाता है ना, अगर महिलाएं मजबूत बनेंगी, आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी, तो आने वाली पीढ़ी भी यही चीज़ सीखेगी उनसे और वो भी मजबूत बनेगी। रांची जिला का तमार प्रखंड कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गिना जाता था। यहाँ नक्सलियों ने कई छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। अब यहाँ स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो चुकी है। यह संभव हुआ है सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं रांची जिला के तमार प्रखंड के नावाडीह गांव में। एक समय नावाडीह गांव घोर उग्रवाद ग्रसित गांव था। यहाँ विकास कार्य सरकार और प्रशासन के धरातल तक नहीं पहुँच पाते थे। अब समय बदला, हालात बदले। यहाँ के लोग मुख्य धारा से जुड़कर विकास कार्य मिल पा रहा है। इसी कड़ी में हम आए हैं नावाडीह की पूनम देवी जी से, जो जानेंगे कि किस प्रकार इनका विकास हो रहा है और इनका सर्वांगीण विकास हो पा रहा है। ये सिलाई मशीन चलाकर, श्रृंगार स्टोर चलाकर और बैंकिंग कार्य करके किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आइए हम जानते हैं। पूनम देवी जी, दूरदर्शन का कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी दूरदर्शन की ओर से जोहार। मेरा नाम है पूनम देवी। आप क्या क्या चीज़ करते हैं? हम सिलाई करते हैं, थोड़ा बहुत ब्लाउज सब सीते हैं और आधार कार्ड से पैसा निकासी करते हैं और श्रृंगार का सामान बिक्री। सखी मंडल में पहले तो हम लोग का जानकारी नहीं था, सब कोई जुड़ रही थी। दीदी लोग तो बताई समूह में जुड़ने से ऐसा ऐसा होगा, सुविधा सब पैसा वैसा का मतलब हम लोग का पास नहीं था। तो हम लोग 2016 में समूह में जुड़े। उसके बाद समूह में जुड़ने के बाद जानकारी भी हुआ कि हम लोग लोन लेके भी ऐसे बिजनेस चाहे कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग के पास पैसा की कमी के कारण हम लोग कुछ नहीं करते थे, सिर्फ खेती बाड़ी पर निर्भर थे। तो और कितने लोन लिए? अभी JSLPS के सहयोग से आपको लोन भी मिला है बिजनेस करने के लिए। कितने लोन लिए हैं? हम 1 लाख लिए थे, लिए हैं। हाँ, 1 लाख रुपया आप लोन लिए। लोन लेके आप क्या किए? मतलब यही सब सामान खरीदे हैं। अभी तो हम ब्लाउज सिंपल वाला सीते हैं, मतलब यहाँ दुकान देने के बाद ही हम सीखे हैं, मतलब पूरा सब नहीं सकते हैं, सिर्फ ब्लाउज। इसके लिए तो ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हाँ। आप कहीं से सीखी हैं कि पहले से जानती थी? पहले से नहीं जानते थे, मतलब यहीं से दुकान से ही हम जाके सीखे हैं। 1-2 सप्ताह करके समय निकाल के कभी कभी जाते हैं और सीखते हैं। पूरा अब भी नहीं सीख पाए हैं। अरे यहाँ पर देख रहे श्रृंगार का भी बहुत सारा सामान है। क्या क्या आइटम रखे हैं? श्रृंगार का, कान का है, सब बिंदी उंदी है और कड़ा उड़ा है, हाथ का चूड़ी है, फिर पाउडर, नाखून पालिश और क्या बोलते हैं, साथ में अस्तर फॉल्स भी रखते हैं। मतलब कोई खरीदने आता है, टेलर उलर चलाते हैं ना उन लोग, वही भी रखते हैं। मशीन का सामान भी रखते हैं, मशीन का तेल जैसे चौक मिट्टी, हुक, बटन वगैरह, जीन्स का बटन, वो सब भी है। न सिर्फ तमार प्रखंड के नावाडीह गांव बल्कि आसपास के समूचे विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के लिए मुहिम चल रही है। इससे यहाँ नक्सल घटनाओं में कमी आ गई। गांव की हर महिलाएं, बुजुर्गों, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा गया। हाँ, पैसा निकासी भी करते हैं और जमा भी कर देते हैं और क्या बोलते हैं, मोबाइल रिचार्ज भी साथ में करते हैं। हाँ, डाटा उटा रिचार्ज।
पैसा निकालने के लिए आधार कार्ड लाना होता है और कुछ नहीं। आधार कार्ड से टेपा मारना होता है, वहाँ फिंगरप्रिंट्स देना होता है और हो जाता है। महीना में 10 से 15 हज़ार। पहले तो खेती बाड़ी में उतना मतलब नहीं होता था, जैसे तैसे चलता था। अब थोड़ा ठीक है, महीना में जितना भी होता है कमाई होता है। 2 बच्चा को भी बाहर में रखे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई दीदी? मेरा तो ग्रेजुएशन तक हुआ है। ग्रेजुएशन पढ़ाई हाँ की है। मतलब हाँ, मेरा शादी हुआ था तब मैट्रिक किए थे। उसके बाद यहाँ हम लोग खेती बाड़ी भी किए। मेरा हस्बैंड के साथ दोनों लोग पढ़ाई भी किए हैं। मेरा सास ससुर कोई नहीं है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा जल्दी घर का काम करके आते हैं, जल्दी उठते हैं। जैसे 4 बजे उठ के घर का काम सब ख़त्म करके जल्दी करके आते हैं दुकान और दुकान खोलते पति हैं। का सहयोग मिलता है? हाँ मिलता है, पूरा सहयोग मिलता क्या है। क्या सहयोग करते हैं? जैसे हम मार्केटिंग भी, सामान भी ला देते हैं, कभी कभी हम भी जाते हैं। और क्या बोलते हैं, हम नहीं आने सकते हैं तो पति भी आके खोलते हैं। मतलब दोनों का पूरा सपोर्ट है। आपने बताया कि आप ग्रेजुएशन पास हैं, आप चाहती तो बाहर में भी काम कर सकती थी, लेकिन आप व्यापार ही क्यों कर रहे हैं? बाहर जाने का मेरा स्थिति नहीं था। जैसे घर में यहाँ घर को भी देखना था, इसलिए हम बाहर नहीं गए। नहीं, आप जैसे बिजनेस करते, आपका एक गांव में तो पहचान बन गया, आप तो बहुत सारा काम कर रहे हैं। किस नज़र से सब देखते हैं गांव वाले? पहले बोलते थे इन लोग का कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। आजकल वैसा नहीं बोलते हैं। हाँ, इन लोग भी काम कर रहे हैं, 2-4 पैसा कमा रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, वैसे बोलते हैं। तो आज की महिलाओं को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। कुछ हाँ, मतलब या तो नौकरी करे या बिजनेस, कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है आत्मनिर्भर होना। नहीं तो आजकल कुछ ही नहीं है। पैसा का बहुत महत्व है ना, महंगाई बढ़ गया है, इसलिए काम ज़रूरी है। कुछ बिजनेस साथ साथ खेती के साथ। इसके अलावा सरकार की सभी योजनाओं को शिविर लगाकर जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत नवाडी प्रखंड की रहने वाली पूनम देवी भी आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने ही गांव में सिलाई एवं श्रृंगार का काम कर रही हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेवाओं से भी वह महिलाओं को जोड़ रही हैं। पूनम अपने गांव में सिलाई मशीन के माध्यम से लोगों के कपड़े सिलती हैं। इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती है। हाँ, बताते हैं जिसको जैसे करने का इच्छा है कि आप लोग भी करिए, थोड़ा बहुत कमाई हो जाएगा। खेती बाड़ी में यहाँ का लोग निर्भर है तो कोई कोई करबो की है, बताए भी हैं। पहले बहुत नक्सल का तो प्रभाव था ही यहाँ। मतलब कहीं जाते थे तो जल्दी नहीं आने से डर लगता था। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक सब अकेले जाते हैं। पहले जाने के लिए डरना पड़ता था, कभी रास्ता में कैसे स्थिति, इसलिए डर से नहीं जाते थे। आजकल अब ठीक ही है, जब भी अपने अकेले भी जा सकते हैं। थोड़ा आपने बताया कि आपने दोनों बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो JSLPS का सहयोग नहीं रहता, आप व्यापार नहीं करते हैं, आप दुकान नहीं चलाते, तो क्या उसे बाहर पढ़ा सकते थे? नहीं सकते थे। पहले तो खेती बाड़ी से नहीं होता था। JSLPS से और क्या सहयोग मांगते हैं आप? इस दुकान को कितना आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं? JSLPS से तो और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे सामान थोड़ा कम ही है, ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश करेंगे। जैसे गिफ्ट का सामान भी है, शादी ब्याह का सीज़न में थोड़ा बहुत रखे हैं, तो उस सबको बढ़ाने के लिए सोचे हैं। इसलिए JSLPS से वही सब बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है, यही चाहते हैं। बाकी समय वह अपने दुकान में श्रृंगार के सामान बेचकर आमदनी करती हैं। वह ऐसी महिलाओं के बैंक में खाते खुलवाती हैं जो बैंक नहीं जा सकती। वह उनके पैसे बैंक में जाकर जमा कराती हैं। पूनम देवी गांव की महिलाओं को कई प्रकार से मदद करती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित करती हैं। जैसे पूनम दीदी पहले तो खेती बाड़ी करती थी और इसका मतलब कुछ घर का स्थिति बहुत ख़राब था, आर्थिक स्थिति। जैसे बाल बच्चा भी छोटा छोटा था, अभी कुछ बड़ा हुआ है। तो JSLPS में 18 में 2000 JSLPS आया था हम लोग का यहाँ तमाड़। उस समय JSLPS में जुड़ी, जैसे अनगढ़ा की दीदी लोग आके यहाँ JSLPS में जुड़ी थी हम लोग को। तो ये पूनम दीदी भी जुड़ी उसी टाइम।
तो उसके बाद धीरे धीरे समूह में जुड़ के ही 10 रुपया बचत करते करते ही वहीं से बोल रही थी दीदी लोग को, समूह की दीदी लोग को, कि हमको कुछ ऋण चाहिए, हम बिजनेस के लिए कुछ भी बिजनेस करेंगे लेकिन अपना करेंगे, पोती के भरोसे नहीं रहेंगे। जब हम लोग का जैसे होता है पोती से कुछ लड़ाई, तो पोती बोलता है अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए ही सोची बेचारी अपना कि हम भी कुछ करें तो हम भी कुछ तो बोल पाएँ मेरे पोती को, ऐसे टाइप से सोची और बोली दीदी के समूह लोग को, 12 दीदी जैसे है ये लोग समूह में, जाके बोली कि दीदी हम लोग को कुछ लोन चाहिए, हमको कुछ बिजनेस के लिए। तो दीदी लोग हाँ बोली, तो इसको मतलब 1 लाख रुपया ऋण मिला, CIF राशि। CIF राशि निकाली और जैसे अपने ये क्या बोलते हैं जो ये श्रृंगार का सामान जितना भी है, कुछ धीरे, तो पहले तो छोटा ही था और छोटा था, इससे कम था, बाजार उजार ले जाती थी श्रृंगार का सामान। उससे करते करते के धीरे धीरे दीदी अपना सिलाई मशीन भी खरीदी। सिलाई मशीन में कुछ कपड़ा रखी है साथ में, कोई दीदी आके ज़रूरत पड़े तो यहीं से खरीद ले और यहीं से सिलवाएगी बोल के। और धीरे धीरे इसका आर्थिक स्थिति सुधार होने लगा और सुधार होते होते अभी अपना बच्चा को भी अच्छा स्कूल में पढ़ा रही है और पढ़ाई करवा रही है। और जैसे कि मतलब और धीरे धीरे दुकान को और अच्छा से बढ़ाएंगे बोल रही है। बहुत परिवर्तन, जैसे ही दीदी किसी को पहचानती भी नहीं थी, हम भी आते जाते थे, ऐसे भी हम काम करते थे तो आते जाते थे तो दीदी को बुलाते थे, फिर भी बाहर नहीं निकलती थी, बोलती थी कि क्या काम है, क्या बोले मेरा हस्बैंड गाली देगा, वैसे बोल रही थी। होता है अभी दीदी का महीना में 10 से 15 हज़ार रुपया, 10 से 15 हज़ार हाँ कमा रहे। जैसे और कोई दीदी अपना बिजनेस के लिए खड़ा हो जाए तो उसके लिए हम लोग का CIF राशि है, बैंक लिंकेज है, मुद्रा लोन है, इस सब लोन से दीदी लोग अपना खोल सकती है। हम लोग बहुत परिवर्तन देख रहे हैं। जैसे दीदी लोग को बैंक में कुछ जानकारी नहीं था, अपना खुद का अकाउंट नहीं था बैंक में, दीदी लोग बैंक जाके बातचीत करने नहीं जानती थी कि कहाँ जाएं, किससे बोलें तब मेरा काम होगा। अभी तो सब दीदी को पता है कि हम जाके किसको ई काम के लिए बोलेंगे और किसके थ्रू से ये मेरा काम निकल जाएगा। दीदी लोग को बहुत आसान हो गया है, बैंक जाना आना हो गया है, अकेले चल जाती है, पति को नहीं ले जाना पड़ता है, गाड़ी उड़ी चलता है तो दीदी लोग चल जाती है अपना काम। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह यहाँ की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही, अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं और उन्हें दिखा रही हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो, अगर वो ठान ले कि कुछ करना है तो वो कुछ कर ही लेती हैं और ख़ुद को मजबूत बना ही लेती हैं। कहा जाता है ना कि शिक्षा बेहद ज़रूरी होता है। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो आने वाली 3 पीढ़ियों को भी शिक्षित करती है और सरकार इन्हीं चीज़ों पर जोर दे रही है कि महिलाएं शिक्षित हो। लापुंग प्रखंड के गांव को जोड़ने के लिए सड़क का जाल बिछाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हो रहा है। कृषि, पशुपालन, ग्रामीण हस्तकला से लेकर तमाम क्षेत्र के विकास में सरकार की खास पहल हो रही है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबका स्वागत है। नया सवेरा कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सरकार की योजनाओं से किस तरीके से बदलाव हो रहा है, लोग किस तरीके से सरकारी योजनाओं से जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, इन सारे विषयों की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं रांची जिला के लापुंग प्रखंड में और हमारे साथ लापुंग की प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हमारे साथ हैं। आइए उनसे हम जानते हैं किस तरीके से सरकारी योजनाओं से यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और कौन कौन सरकारी योजनाएं इस प्रखंड में चलाई जा रही है। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर हम लापुंग की बात करते हैं तो एक ऐसा दौर था कि लापुंग नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल नहीं पाते थे, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे। लेकिन हम आज की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर लोग अपने घरों से बाहर निकल सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास की शुरुआत शिक्षा से होती है। शिक्षा को लेकर आपके प्रखंड में क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? धन्यवाद और जोहार कहना चाहूँगी हमारे लापुंग प्रखंड में। और अभी जो है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ, पहले ये रहा है कि हमारा ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र काफ़ी था, यहाँ पे लोग बहुत भयभीत रहा करते थे, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। अब नक्सल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लोग
खुले दौर खुले मन से लोग कहीं भी आना जाना करते हैं। और रही शिक्षा की बात, अभी प्रयास सभी स्कूलों में हमारे जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, अभी अगर आप लोगों ने सुबह अगर आते हुए देखा होगा तो हमारे बच्चे बहुत जोश और उत्साह के साथ विद्यालय आते हैं। और साथ में यहाँ की शिक्षण व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ के बच्चों की उपस्थिति भी बहुत अच्छी है। जैसे कि अभी अगर हमारे ब्लॉक के सामने जो एक विद्यालय है लापुंग मध्य विद्यालय, वहाँ पर देखिएगा बच्चों की उपस्थिति काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे शिक्षक भी बहुत तन्मयता से वहाँ पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर बच्चों की उपस्थिति अगर अच्छी है, इसका मतलब होता है कि वहाँ शिक्षण कार्य भी अच्छा हो रहा है। और ये हमारे सामने जो लापुंग मध्य विद्यालय है वहाँ देखने को मिलती है। खाद्यान्न सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के कारण नक्सल प्रभावित लापुंग प्रखंड को विकास के राह पर तेजी से आने में मदद मिली है। गांव में स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। लड़कियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। हमारे कस्तूरबा विद्यालय जो लापुंग में अवस्थित है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, क्योंकि मैंने जब वहाँ पर निरीक्षण किया, वहाँ हमारी बच्चियों की संख्या लगभग 300 है। और वहाँ पे जो अभी जो स्थिति ऐसी है कि वहाँ हमारे 300 से अधिक बच्चियों को वहाँ पे दाखिला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ वो सीट जो है वो फुलफिल हो चुका है। और रही बात, वहाँ की बच्ची बहुत ही मतलब प्रतिभाशाली हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेलकूद है, चाहे वो नाच गान है, चाहे वो क्विज या फिर भाषण प्रतियोगिता है। मैंने वहाँ खुद देखा है, बच्ची काफ़ी मतलब निखर के आ रही हैं। और ये आने वाले समय में हमारी बच्चियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे पहला नाम आता है आयुष्मान भारत का। आयुष्मान भारत मतलब एक ऐसा कार्ड है जो हमारे निम्न वर्ग के, जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, वो लोगों को सरकार 5 लाख तक की जो चिकित्सा सुविधा है वो फ्री में मुहैया कराती है। और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप मेरे प्रखंड में कहीं भी घूमिएगा तो आपको सभी पंचायत में ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो आयुष्मान भारत से लाभ प्राप्त किए हैं। हाँ, पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर आपको कच्चे मकान दिखने को मिलते थे, लेकिन हमारी राज्य सरकार जो अभी अबुआ आवास चला रही है, उससे बहुत सारे लोग जो हैं इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और इससे भी पूर्व प्रधानमंत्री आवास जो चल रहा था, उससे भी हमारे लापुंग के अधिकतर गाँव वाले लोग हैं जो उस सूची में थे, उनको आवास मिल चुका है, वो आवास का निर्माण कर लिए हैं। अभी वो दौर नहीं रहा कि लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं। जिनको भी आवास मिल रहा है, लोग बहुत तन्मयता से उस आवास का निर्माण कर रहे हैं और पक्के घरों में निवास कर रहे हैं। और निश्चित उन लोग का जीवन स्तर जो है, रहने की जो स्थिति है, उसमें बदलाव आया है। समय समय पर गांव में स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसका सकारात्मक असर भी साफ साफ देखने को मिलता है। जनप्रतिनिधि के अलावे अधिकारी प्रखंड के विकास के लिए गंभीर हैं। अधिकारी क्षेत्र के विकास के लिए न केवल योजनाएं बनाते हैं, बल्कि ग्रामीण के साथ सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुनते और समझते भी हैं। हमारे प्रखंड में लगभग 100 से ऊपर ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे मतलब बच्चों के लिए आंगनबाड़ी चलाई जा रहे हैं। और उसमें जो है हमारे बच्चों के लिए जो पौष्टिक आहार जो अभी दिया जा रहा है, उससे वहाँ की जो सेविका सहायिका हैं, वहीं बच्चों को खेल खेल में शिक्षा भी देती हैं और उस पौष्टिक आहार को वहीं बनाती हैं और बच्चों को वहीं पे खिलाती हैं। इससे है कि हमारे बच्चों की पौष्टिकता आहार में जो लोग को पहले जो कुपोषण थे, वो कुपोषण कहीं ना कहीं दूर हुई है और हमारे बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। महिलाओं के विकास के लिए अभी सबसे अच्छा एक हमारी संस्था यहाँ पे JSLPS, जैसे आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। इससे महिलाएं बहुत ही लाभान्वित हो रही हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी महिलाएं हैं हमारे लापुंग में जो JSLPS के माध्यम से टेंट का सामान लेके अपना विकास कर रही हैं, या फिर दुकान खोल रही हैं, या उससे बकरी पालन मेरे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से होता है। लोग बकरी पाल रहे हैं उससे, और उससे लाखों रुपया कमा रही हैं। इसके साथ में खेती बाड़ी के क्षेत्र में भी वो लोगों को वहाँ से ऋण मिलता है, उस ऋण से भी वो लोग बहुत अच्छे खेती बाड़ी का कार्य कर रही हैं। इससे उन लोगों का स्वरोजगार भी बढ़ा है, वो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, वो लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ है। हाँ, पहले लापुंग जो था घोर नक्सल प्रभावित एरिया था और यहाँ पे लोग शाम में घर से निकलना डरते थे। लेकिन अब ऐसा है कि नक्सल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ऐसा अब डर का माहौल नहीं है। महिलाएं भी जिस तरह JSLPS में आगे बढ़ रही हैं, वो अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ पे ऑफिस आती हैं, अपने कार्यों के प्रति जो भी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर आती हैं, उनका समाधान करती हैं और पुनः अपने घर भी वापस अच्छी तरह सुरक्षित लौटती हैं। साथ में जो पलायन वाला जो मुद्दा है यहाँ पर, हाँ,
यहाँ पहले था, लोग ईंटा भट्ठा में काम करने के लिए जाते थे, दूसरे राज्य जाते थे खेती बाड़ी, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ खेती बाड़ी में काम करने के लिए लोग जाते थे। लेकिन अब वहाँ वैसा माहौल नहीं रहा है हमारे लापुंग में। यहाँ पे मनरेगा के तहत में बहुत सारे आम बागवानी यहाँ पे मिले हैं। हमारे अगल बगल में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो उस आम से लाखों रुपया कमा रहे हैं। वे लोगों से बात करते हैं और फिर उन योजनाओं को धरातल पर सफलतापूर्वक उतारने के लिए प्रयास करते हैं। सरकारी स्तर पर हुई कोशिशों का ही नतीजा है कि लापुंग प्रखंड के गांव में नक्सली खौफ के कारण विकास, साथ में बिरसा सिंचाई कूप जो यहाँ पे सरकार के द्वारा जो दिया गया है, उस सिंचाई कूप से ये लोग अभी रबी की फसल काफ़ी कर रहे हैं। गेहूँ लगाए हैं, आलू लगाए हैं, मटर लगाए हुए हैं, बहुत सारी सब्जियों का यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो खेती मैं यहाँ पे बोलूँगी शकरकंद, जो आप देखिएगा यहाँ दूसरे राज्य से भी लोग यहाँ पर मतलब निर्यात होता है। इतने ज़्यादा बड़े से बड़े एकड़ में लोग शकरकंद की खेती कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे लोग लाखों कमा रहे हैं। और रही बात मनरेगा से, लोगों को बहुत ही अपने ही खेत ज़मीन पे काम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, मेढ़बंदी है, फार्म बंड है, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उससे अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं और पलायन का जो समस्या है वो भी रुक गया है। झारखंड युवा राज्य है। यहाँ के युवा काफ़ी प्रतिभाशाली हैं। एक तो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर बाहर चले गए, नौकरी कर रहे हैं बहुत कोई। और रही जो भी यहाँ पे युवा है, वो हमारे कौशल विकास योजना जो एक सरकार के द्वारा चलते हैं, उससे काफ़ी लोग जागृत हैं। और लोग जो यहाँ पे 3 महीने का 4 महीना का जो ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग जैसे कि बिजली मिस्त्री का ट्रेनिंग हो गया, या फिर कुक्कुट पालन हो गया, या शुकर पालन हो गया, उन सभी क्षेत्रों से इन सभी क्षेत्रों से वो बाहर निकल के उसका राष्ट्रीय विकास कौशल में अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और स्वयं रोजगार अपना यहाँ पे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मैं लापुंग के जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे बनाई हैं लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों को उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ, ये बात है कि बहुत सारे लोग उन योजनाओं को नहीं जान पाते हैं, लेकिन हमारा यहाँ जो प्रखंड और अंचल है, ये हमेशा आप लोगों के लिए खुला है। अगर मान लिया कुछ वैसी योजनाएं हैं जिसके बारे आपको जानकारी लेनी है, तो आप लोग अवश्य हमारे प्रखंड में आएँ। महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी तो आने वाली पीढ़ी भी सशक्त होगी, आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। इसीलिए महिलाओं का जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। आज के इस नया सवेरा अंक में हमने आपको यही दिखलाया। तो आज के इस कड़ी में इतना ही। और जाते जाते मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आपके आसपास भी कोई आपको ऐसा लगे जो मुख्य धारा से भटक गया है, तो उन्हें जागरूक कीजिए, सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें बतलाइए और उन्हें रोजगार मुहैया करवाइए सरकार के द्वारा। तो आज के इस कड़ी में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।